नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हो की खबर। तो बने रहिए हमारे न्यूज नेटवर्क के साथ ताजा तरीन खबरें देखने के लिए, जो सच उसी के साथ हैं। हम आपकी आवाज हैं। तो आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से संपन्न हुई कुर्मी युवा महासंघ एवं कुर्मी उत्थान समिति की बैठक। बताते चले कि गोला में मोहम्मदी रोड स्थित साई मैरिज लॉन में कुर्मी युवा महासंघ एवं कुर्मी उत्थान समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव पटेल अशोक कनौजिया ने की। सर्वप्रथम कई लोगों ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में कुर्मी समाज व किसानों को लेकर कई वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने आरक्षण एवं जातिगत जनगणना की भी बात कही। किसानों के गन्ना भुगतान व मूल्य बढ़ोतरी की भी बात रखी गई। यह बैठक इसलिए रखी गई क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा यह बात कही गई है कि कुर्मी समाज का प्रतिशत कम है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। कार्यक्रम में विमल वर्मा विधानसभा सचिव, श्री चंद वर्मा विधानसभा उपाध्यक्ष, देशराज वर्मा विधानसभा कोषाध्यक्ष आदि पदाधिकारी गण मनोनीत किए गए। कार्यक्रम में प्रदेश प्रचार मंत्री ज्ञानचंद वर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री अखिलेश वर्मा, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, जिला संयोजक सतीश वर्मा, जिला महामंत्री मोहित पटेल, राकेश वर्मा, अंशुमान पटेल, रामसेवक वर्मा, विजय कनौजिया, अमन वर्मा एवं अन्य कुर्मी समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर क्या कुछ कहा मुख्य अतिथि ने, आइए सुनते हैं। जी मिस्टर वर्मा जी, आज जो ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस पर्पस से रखी है, कुछ हम लोगों को बताएं। मैं अनिल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी उत्थान समिति, प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी युवा महासंघ। हमारे साथ प्रदेश महासचिव अशोक कनौजिया जी हैं, हमारे साथ प्रदेश प्रचार मंत्री ज्ञानचंद जी हैं, प्रदेश संगठन अखिलेश वर्मा जी हैं, सीतापुर जनपद से आए हमारे साथ सुभाष वर्मा जी हैं, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूर्व क्या वर्तमान कुर्मी उत्थान समिति जिला अध्यक्ष राकेश वर्मा जी हैं, हमारे यहाँ के संयोजक सतीश वर्मा जी हैं, सारे पदाधिकारी और हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मी युवा महासंघ और कुर्मी उत्थान समिति ने एक अभियान चलाया। इसी संबंध में 1 लाख की रैली की गई और सबसे बड़ी बात रही कि बिना साधनों की ये रैली हुई लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर पार्क में। ये रमाबाई अंबेडकर मैदान के सामने जब रैली हुई तो शासन प्रशासन ने बहुत अड़चने डाली, उसके बाद भी ये महारैली हुई। मुख्य उद्देश्य यही कुर्मियों को एकजुट करना और साथ में शासन प्रशासन पे दबाव बनाना और चुनाव में कुर्मियों की उत्तर प्रदेश में भूमिका तय करना। अभी तक कुर्मी उपेक्षित रखा गया, टिकट का वितरण होता है तो भी उपेक्षित रहता है। और किसान चूँकि कुर्मी ही है, किसानों की समस्या तो आप देख रहे हैं, खाद की किल्लत हो रही, गन्ने की किल्लत हो रही, 69,000 शिक्षकों की भर्तियों का मामला अटका हुआ है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मेन उद्देश्य 2 हैं। अब जैसे गोला में हम बैठे हैं, गोला में कुर्मी बाहुल होते हुए बहुत समय से कुर्मी विधायक नहीं हुआ। 90,000 जहाँ कुर्मी हो, इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मियों के प्रतिनिधित्व की मांग हम लोग कर रहे हैं। राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी और आर्थिक भागीदारी, इस मैसेज से हम लोग निकल रहे हैं पूरे प्रदेश में जगह जगह। और गन्ना घटतौली पे हम लोगों ने सेंटरों पे छापा मारना शुरू किया है। खाद की किल्लत, इन मुद्दों पे, गन्ना, खाद, धान तौलाई, इन मुद्दे पे भी हम लोग उन्नाव में भी ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया, मोहाली में भी धरना प्रदर्शन किया। और अभी हम लोग बाराबंकी, रायबरेली, पूरी यूपी में ये चल रहा हम लोगों का मामला। पूरा प्रयास है कि किसानों को उनका हक मिल सके। सरकारें आती जाती रहती है, सरकार कोई हो जो कुर्मियों की बात करे वो उत्तर प्रदेश में राज करे, ये प्रयास है हमारा। टिकट को लेकर के अभी आपने बताया है कि हमारे समाज का भी कहीं ना कहीं योगदान है और हम लोगों को डिनाई किया, नेगलेक्ट किया जा रहा है, तो इस पार्टी में आप लोग भागीदारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में हिंदू जाति में सबसे बड़ी बिरादरी जो है यादव है, एससी में गौतम है और हिंदुओं में यादव के बाद कुर्मी का प्रतिनिधित्व है। 13 से 14% कुर्मी है
और उसको दिखाते हैं 5%। मीडिया में आज तक में सब में इसलिए दिखाते हैं, उसका कारण क्या है कि आप सेकंड परफॉर्मेंस भी ना बन पाएँ, आप फोर्थ परफॉर्मेंस आ जाए। सेकंड परफॉर्मेंस जो व्यक्ति हो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिशा में, वो व्यक्ति उस समुदाय का व्यक्ति उपेक्षित है। इसलिए उपेक्षित है, मैंने उदाहरण दिया, गोला ही ले लीजिए, कई ऐसी सीटें बता सकता हूँ जिसमें कुर्मियों का अनुपात बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका विधायक नहीं हो रहा है। हम लोग पार्टी की कभी नहीं बात करते हैं, हम लोग कह रहे हैं कि कुर्मियों को जो पार्टी टिकट देगी उस पार्टी को हम लोग मदद करने का काम वहाँ पे करेंगे। ये प्रयास है, बिना दल पार्टी के कुर्मियों की जो बात करेगा हम उसके साथ रहें। क्या लगता है कोई ऐसी पार्टी है जो हम लोगों को नहीं, पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां, देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी हुआ, राज्यपाल कुर्मी हुआ, अन्य पार्टियों ने पटेल जयंती पूरे प्रदेश में मनाना शुरू कर दिया, विपक्षी पार्टियों ने। तो ऐसा नहीं, सारी पार्टियां हमारे इस कार्यक्रम के बाद बहुत एक्टिव हुई हैं और कुर्मियों पे विचार कर रही हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार कुर्मी बिरादरी को बहुत टिकट मिलेंगे। सारी पार्टियां आप देख लीजिए, कई क्षेत्र में गिना सकता हूं जहां 2-2, 3-3 पार्टियां नहीं, सारी पार्टियां प्रयास कर रही कुर्मी उम्मीदवार। क्या आपका समझौता किसी पार्टी से अभी तक हुआ? नहीं, हम लोग राजनीतिक दल ही नहीं है, हम लोग राजनीतिक दल ही नहीं, हम लोग तो केवल समाज की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे गोला में गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, बात हो रही थी अशोक कनौजिया जी से कल, गन्ना किसानों की समस्याओं पे हम लोगों को काम करना है और कर रहे हैं। खाद पे हम लोग काम कर रहे हैं और किसी बिरादरी का विरोध नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है, हम अपनी बिरादरी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, न कि किसी बिरादरी के लिए क्या विरोध करने के लिए। ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि जो जमाना चल रहा है इस वक्त, उसमें किसी राजनीतिक पार्टी के बिना समाज का उत्थान पॉसिबल लगता नहीं। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सोए नेता हैं समाज के, भाई लखनऊ मंडल में कुर्मी समाज का भी कोई लीडर नहीं है। 7 जिलों में आप बता दीजिए, कोई नेता अगर माना जा रहा है तो 3 जिलों का है। मैं नाम ना लेके सारी बात इशारा कर रहा हूँ। लखनऊ मंडल में कुर्मी समाज का नेता अगर होता तो कुर्मी समाज की भागीदारी की बात करने का काम करता। हम लोग सोए हुए नेताओं को भी जगाएंगे, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक हो, सांसद हों, मंत्री हों, उनके खिलाफ इसलिए समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं। समाज के उन नेताओं को, उन समाज के सोए हुए नेताओं को जगा रहे हैं कि तुम मंत्री बन के, विधायक बन के, सांसद बन के समाज की बातें नहीं कर पा रहे हो। अभी एक प्रोग्राम हुआ था आपका, यहाँ रेखा वर्मा जी आई थी, तो मंच से श्री रवि प्रकाश वर्मा ने समाज के लिए पॉजिटिव सोच दिखाते हुए उन्होंने इंडिकेशन किया था। तो क्या लग रहा है वो आपके समाज को नेगलेक्ट कर रहे हैं? देखिए, रवि वर्मा जी भी बैठे थे मंच पे और रेखा वर्मा, शायद आपने मुझको नहीं सुना था। सबसे ज़्यादा तालियां मेरे कार्यक्रम में, मेरे भाषण पे पिटी थी उसने। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा अशोक कनौजिया जी ने चूँकि कार्यक्रम कराया था तो मैंने बात कह के वो ख़त्म कर दी थी। हमने कहा पटेल जयंती उस दिन हर दिन मनने लगेगी जिस दिन कुर्मी समाज के सोए नेता जाग जाएंगे। समाज का प्रतिनिधित्व के हम सांसद बन जाइए महत्वपूर्ण नहीं है। अरे संभव ही नहीं है। जो नहीं मानेगा वो सत्ता से बेदखल होगा और जो नहीं मानेगा वो सत्ता से दूर रहेगा। मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा प्रतिनिधित्व जागा है। अगर नहीं जागा, आप ये समझिए कि हम 60-60, 70-70 कारणों से दौड़ा करते रहे पूरे प्रदेश में। खासकर हमने 10 जिलों को टारगेट बना के काम किया, साधन में नहीं दे पाया। नहीं तो हमारी महारैली में कम से कम 25 लाख आदमी होता, उसके बाद 1 लाख आदमी आया, बस उपलब्ध न करा पाऊँ और आदमी खुद चला है 1 लाख, तो बहुत बड़ी बात हो गई पार्टी की। और मैंने किसी लीडर को नहीं बुलाया था, कोई लीडर नहीं था किसी पार्टी का, इसलिए क्योंकि हमारे समाज के लोग तो हर दल में लोग हैं। हम लोगों के थ्रू आप अपने समाज को, लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। जो समाज को जोड़ने वाले लोग हैं वो कोई हो, उनको ताकत देने की ज़रूरत है, उनके पीछे इकट्ठा होने की ज़रूरत है। किसी भी समुदाय का विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दल हमारे समाज की बात नहीं करेगा वो सत्ता से कोसों दूर रहेगा, ये तय करेगा इस बार समाज। और लखनऊ मंडल में खासकर 10 जिलों को हमने टारगेट बनाया है, जिसमें लखनऊ मंडल मुख्य है हम लोगों का। मैं पटेल अशोक कनौजिया, प्रदेश महासचिव कुर्मी उत्थान समिति,
आप लीग कुर्मी युवा महासंघ, जो कि काफ़ी अरसे से हमारा काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा, गोला डिग्री कॉलेज में बहुत ही बड़ी सभा हुई थी। इसमें 50,000 समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। मोहली हुई, कई जिलों में काम किया गया। अभी लखनऊ बहुत बड़ी रैली हुई, इसमें 1 लाख आदमी इकट्ठा हुआ। हम लोग मेन उद्देश्य ये है कि कोई भी जाति हो, जाति जनगणना। हम लोग गोला के किसान लोग हैं, तो मेन समस्या आ रही है गन्ने का भुगतान नगद न होना, और गन्ने का रेट जो है कम से कम 450-500 रुपये कुंटल किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान हमारे समाज से आता है, जो खेती करता है कुर्मी समाज से। तो हमारा मेन उद्देश्य कुर्मी युवा महासंघ का है कि कम से कम गन्ने का रेट 450-500 रुपये कुंटल होना चाहिए। जाति जनगणना होगी, जनगणना जब होगी तो माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग 14% हैं, और गणना कब हुई थी आप लोग मालूम है, जब से जनगणना ही नहीं हुई। आज जनगणना हो तो हम लोग 14% में आएंगे, कोई रोकता नहीं, क्लियर है। और जब 14% हमारी भागीदारी होगी। आरक्षण की बात रही, पहले हम लोग आरक्षण 27% था, अब क्या कर दिया गया कि 27% में ही आपको रहना है। ये भी थोड़ा गलत हुआ है हमारे समाज के लिए। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे किसानों के लिए गन्ने का भुगतान 500 रुपये कुंटल नगद भुगतान हो, जिससे हमारा समाज ऊपर उठ सके, आगे कोई समस्या न आए। ज़्यादा कुछ कहते हुए, जय पटेल, जय हिंद, जय भारत।